ਸਾਧ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ 11 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या दोस्तों ने उम्मीद करता सारे खैरियत दे नाल होणगे। बड़ी खुशी की खबर ते अहम खबर बेहतरीन खबर। सब तो पहले जनाब एक होर तुहानूं दस्सां भोली जी कि हुकूमत का ऐलान होया कि जिहड़े TLP दीयां पोस्टां अपलोड करदे ना इंतशार फैला रहे हैं, यानी कि मकसद है कि तुसी अपनी गल नहीं कर सकते, तुसी मामे लगते हो हुकूमत के खिलाफ गल करने दे, तुसी नहीं कर सकते, लिहाजा अपनी ज़ुबान बंद कर लो। हुकूमत का कहना मेरा नहीं। अच्छा खुशी की खबर ये मैं सच्ची बयान कर रहा कि हुकूमत ने कहा कि जेडे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने या गलत खबर फैला रहे हैं जनाब उन्होंने फड़िया जा सीधा हुकूमत और फौज के खिलाफ। अच्छा इस तो अगली गल खुशी की खबर जनाब के पाकिस्तान च बड़ा वड्डा खजाना निकलिया बेबा जनाब, तो माशाअल्लाह मुल्क जड़ा नहीं होना वो तरक्की करेगा। हाँ जनाब अगां जावे तो इंशाअल्लाह वेखो हुण क्यों किवें तरक्की करे तो की खजाना निकले जनाब। साद रिजवी साहब दे घरों 11 करोड़ 42 ਲੱਖ रुपया मुल्क की करंसी तो गैर मुल्की करंसी जिंदे विच इंडिया की भी करंसी हिसाब लाओ तुसीं। अच्छा ये लगी है। अच्छा मेरा ना एक दो सवाल ने जहन चुंजे आए ने हुकूमत फत लैने तो इनका करना की है, जरूरत है मजबूरी वैसे तो है क्योंकि असीं IMF को कर्जे लेने लेकिन सवाल अजीबो गरीब जहन चो आ रहे हैं यार। कोई मशकूक जिहा मैं अपने आप को महसूस कर रहा, कोई दिमाग में गल पै नहीं रही। 11 करोड़ 42 ਲੱਖ रुपया से लाना कित्थे कित्थे, मेहनत तो अंत हिसाब लभना कोई नहीं लभे तो क्या गौरमेंट सन इसका हिसाब देवी थी 11 करोड़ 42 ਲੱਖ रुपया कित्थे कित्थे हुकूमत ने लाया। क्योंकि इस तो पहले बड़े बड़े टाइकॉन जिहड़े ने पाकिस्तान च फड़े गए मलक रियाज साहब उन्होंने जायदादा नीलाम हुई उन्होंने पैसे, और उस तो पहले खैबर पख्तूनख्वा दे जनाब एक वजीर साहब फड़ीते उन्होंने को करोड़ा अरबा रुपया फड़ीता और बतेरे फड़ीते अरबा रुपया फड़ीता। सन तो समझ नहीं आई तक आई बहुत पैसा गया कि इतों तक कि IMF का पैसा पाकिस्तान च आउंदा सन नहीं पता होंदा गया कि ना सन कभी किसी दसिया बई दे सन लाए ने आपस चो ही वंड चुन के जनाब असैम्बलियां च बह के जनाब आपे जाते नहीं लाला ला शाबा शाबा जिस टाइम दिल करता दुआन मार मैन मार फलाने ने मार आई दो जनाब चंड मार मुक्का कर चल भाई पैसे खत्म। मेहरबानी फरमाओ जिन्हें पैसे फड़े ने इन्हों का मुकम्मल हिसाब कि कितने कितने पैसा लाया गया वो मेहरबानी करके सन जरूर देवे, क्योंकि थोड़ी जी रकम नहीं है इन अगर किसी गरीब न दो ना तो मेरे ख्याल नाल कुछ ना करके तो 50 गरीब जोड़े नहीं वो कोई सोहनी बड़ी रोटी खा सकते नहीं जे तुम फड़े ने उंज फिर मैं समझना तुहानूं अगे जेडे तुसीं आहो जी हो माशाअल्लाह। अच्छा इस अगली एक और गल बोली जी करता चाहवां कि पैसे इतने नहीं हैं वो फिर हुकूमत ने अपना एक दबाव या मामलात बनाने होंगे उनके वास्ते फिर रकम दसनी पौंदी है। लेकिन इस एक और चीज़ है कि ये पैसा इन्ना अगर है तो आया कि क्यों आया। पहली चीज़ मैं अर्ज़ करता चला कि सैलाब जदगान वास्ते पैसा इकट्ठा होया तो सैलाब जदगान तो लगता है पाया नालों नाल सिर्फ इन्ना नहीं होया एको बारी 42 करोड़ नहीं निकलिया या जेडे 11 करोड़ सॉरी। उस तो बाद है कि फलस्तीन के तकरीबन मेरे ख्याल नाल हफ्ते में एक दो बारी लाजमी उत्थे लंगर जोड़ा मेरा ख्याल है कि हो सकता डेली का उत्थे हिसाब किताब, लेकिन मेरे ख्याल नाल हफ्ते में एक दो बारी उत्थे लंगर शरीफ पकदा है जिंदे मैं गल करना दाह देगा भी अगर पकड़ उन्होंने दाह देगा का हिसाब लाओ उस मुल्क की करंसी नाल हिसाब लाना फिर उस मुल्क के जितनी महंगाई है इसका तुसीं आप अंदाज़ा कर लो कि जदों की जंग लगी है की हिसाब हो पैंदा। साडे मुल्क च नहीं लगी तो इन्ना कुछ हिसाब किताब इन्नी महंगाई है तो उत्थे जंग लगी इन्ने अरसे दी उत्थे की हालात होने समझ तो आई गई होनी ना। साडे मुल्क चो शरीफ इंसान नेक इंसान माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ हुक्मरान मौजूद ने तो फिर इन्नी महंगाई है उत्थे तो हुक्मरान ही कोई नहीं हुकूमत ही कोई नहीं उत्थे 2 सालों तो जंग लगी है चौखी तो पिछले 75 सालों तो है ही ना काम चलता पाया 2 सालों तो चौखी लगी है की हिसाब किताब उत्थे होना है। उन्होंने वास्ते लंगर पकदा है सैलाब जदगान के पैसे आन जेडे ये लै गए माशाअल्लाह तो पैसे पूरे जाई आन रकम वधाई चढ़ाई है क्योंकि वो असा करना आई है ना कम। बाकी अल्लाह खैर फरमाए रकम का जरूर हिसाब देवे सन इंशाअल्लाह मैं नाल पुछता जरूर रहांगा अगलियां वीडियो में भी। फिलहाल इजाजत दो सारे यार तुम भी पुछ लिया करो कि हिसाब किताब मंगना चाहिए कि साडा पैसा है होना कि लाया जी सू कोई दसो सही ना साडा ही पैसा है ना साडे टैक्सां का चलो हुण साद रिजवी साहब का एक किस्म का पैसा फड़िया ना वो भी तो साडा ही है ना। अच्छा एक और सच मेरी गल जहन चाहिए उत्थे भी डेली का लंगर पकदा है 3 टाइम लंगर दरस है उन्होंने बच्चे ने मेरे ख्याल मैं किसी नाल सोचदा सी पिया तकरीबन कम अज़ कम शायद 50,000 का डेली का उत्थे खर्चा हो। फिर मंथली जो उत्थे बिल आता है जिन्नी लाइटिंग या निज़ाम चल रहा होंगे मेरे ख्याल नाल 1 2 लाख तो आम जी गल है बिल भी उन्होंने
क्यों मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें रात को भी पढ़ना है, दिन में भी पढ़ना है, पखे चलने, लाइटां चलनियां, सारा निज़ाम होना है। बाकी अल्लाह खैर करे, समझ तो गया ही होने हो तुम। पैसा वेख के परेशान ना होया करो। आहो, इजाज़त दो, इंशाल्लाह नवी वीडियो के नाल फिर मिलेंगे। हाँ, एक और दसदा चलना, मत कोई बंदा परेशान हो बसाद रिजवी साहब को एडा पैसा मिले तो उन्हें कोई गलत काम अल्लाह माफ़ करे। इस तरह की मैं तो सारी तफसील थोड़ी जी मुख्तसर जी दसी है कि दरस का पैसा, दरस के खर्चा, उस तो बाद फलस्तीन के खर्चा, उस तो बाद सैलाब ज़दगान के खर्चा, ये त्रै मोटिया मोटिया आइटमां तुहानूं मैं दसियां ने। इन्हों का खर्चे का हिसाब ला लवे, मेरे ख्याल नाल मंथली करोड़ तो उत्ते शायद चला जाए। बाकी इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। उंज एक संदूके में करोड़ ना इन्ने आउंदे, ये भी हिसाब ला ले, विखाया ना संदूक भी। आहो, अल्लाह हाफिज़।